हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर क्लास 12 का रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है। अच्छा, ये आप लोग नीट सीबीएसई एग्ज़ाम क्लास 12 या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग गो थ्रो कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन को देखते हैं। ए रे पी क्यू इज़ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी। तो ये फेस ए बी में एक रे आया है पी क्यू और ट्रायंगुलर प्रिज्म रिफ्रैक्टिंग एंगल दे दिया, रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री दे दिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म भी दे दिया। इसको हम N2 मानते हैं, 2/√3 दे दिया एज शोन इन द फिगर। ट्रेस द पाथ वगैरह लिखा है, अब देख लीजिए एक बार। अच्छा, एक बार इसको ना हम ट्राइंगल फिगर को बनाते हैं। सो दिस इज़ आवर ट्राइंगल और ये रे आपका इधर में इंसिडेंट हुआ है, राइट। तो हम इसको पी क्यू जो नाम है उसको करते हैं। देखो ये 90 डिग्री में हीट किया है। तो जब 90 डिग्री में हीट करता है, जैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़ा था कि जब रे 90 डिग्री में हीट करता है कोई भी सरफेस में तो वो कोई डेविएट नहीं होता है, स्ट्रेट फॉलो हो जाता है, राइट। 90 डिग्री इस तरफ भी 90 डिग्री हो जाएगा। मीन रिफ्रैक्टेड रे भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। उसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस पार्ट को। सो यस, तो ये देखो इस भी 90 डिग्री में चला गया, एग्जैक्टली 90 डिग्री। ये कितना दिया हम लोग को, 60 डिग्री, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, और सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180। तो डेफिनेटली ये 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। अच्छा, हम इधर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल ड्रॉ किया, मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा। नॉर्मल कितना होता है, सरफेस से 90 डिग्री होता है, राइट। ये 90 है तो ये 30 है आपका, तो ये कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 60 डिग्री है। सो दिस इज़ माई इंसिडेंट एंगल फॉर द सरफेस ए सी। फिगर से समझ में आया ना। हम और एक बार क्विकली दिखा देते हैं। लेट्स से दिस इज़ आवर ट्राइंगल और ये वाला रे इंसिडेंट हुआ है 90 डिग्री पे। तो क्या होगा, ये कोई व्हाट आई मीन टू से इज़ कोई एंगल नहीं बनाएगा, डायरेक्ट 90 डिग्री बनाएगा। मीन कोई डेविएट नहीं होगा, व्हाट आई मीन टू से। तो ये आपका इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे फॉर द सरफेस ए बी। 90 डिग्री क्यों नहीं होता है, देखो। अच्छा, हम उस पार्ट पे नहीं जा रहे, 90 डिग्री क्यों नहीं हो रहा है, बस एक बार देखो। ये जब भी क्लास 10 में पढ़ाई किया था, जब रे डायरेक्टली हिट करता है तो ये अनडेविएटेड रहता है, बेंड नहीं होता है, बेसिकली व्हाट आई मीन टू से। तो इधर में हम नॉर्मल बनाए तो ये एंगल 60 दिया है, ये हो जाएगा आपका 30। आई होप ये समझ में आया 30 क्यों है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 60। ये बात समझ में आया होगा, राइट। तो इंसिडेंट एंगल मेरा कितना है, 60। अभी देखो लाइट कहाँ से जा रहा है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, कुछ बताया नहीं तो एयर है, राइट। और ये ग्लास है, तो डेंसर टू रेयर में जा रहा है। तो अभी क्रिटिकल एंगल वाला जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला वो भी रोल प्ले करेगा। उसमें क्या था, हम एक बार क्विकली रिव्यू कर देते हैं। लेट्स से दिस इज़ रेयर मीडियम और ये वाला आपका डेंसर मीडियम ग्लास है और ये वाला आपका नॉर्मल है। तो जब भी रे इंसिडेंट होता है, इफ सच दैट योर रिफ्रैक्टेड रे, हम दूसरा कलर लगा रहे हैं, दूसरा ये रिफ्रैक्टेड रे इज़ 90 डिग्री, देन दिस एंगल इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, राइट। तो क्रिटिकल एंगल वाला फॉर्मूला लगाए तो क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ लगाए तो N2 साइन सी, देखो इस सरफेस के लिए N2 साइन सी इज इक्वल्स टू N1 साइन 90 डिग्री, राइट। रिफ्रैक्टेड एंगल 90 है ना इधर, और यही तो क्रिटिकल एंगल होता है। C क्या है, क्रिटिकल एंगल, राइट। तो अभी इसको सॉल्व करें। साइन C N1 एयर के लिए 1 होता है और ये साइन 91 होता है, और इधर N2 सेम थिंग। देखो सेम थिंग हम इधर ड्रॉ किया, दिस इज़ आवर N2 ग्लास और दिस इज़ एयर। सो दिस इज़ आवर एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट I इक्वल्स टू 60। तो इस क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है, 2/√3, राइट। सो दिस इज़ 2/√3, कितना हो जाएगा, साइन C इज इक्वल्स टू √3/2। तो C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, हम ये डायरेक्टली लिख दिया। तो क्रिटिकल एंगल कितना है, 60 डिग्री, और हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना, हम लोग फिगर इट आउट किया फिगर से, 60 डिग्री। सो बेसिकली
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन था, याद है आपको? फर्स्ट इज़ दैट लाइट शुड पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। यस, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रहे हैं इस सरफेस के लिए, हम इसके लिए बात कर रहे हैं। देखो डेंस, हम दूसरा कलर ले रहे हैं। डेंसर ये है आपका हम लोग का डेंसर, और ये है रेयर, राइट? सो डेंसर टू रेयर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ये वाला। सेकेंड कंडीशन क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसमें ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 60 डिग्री। क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा है? 60 डिग्री। दिस कंडीशन इज़ नॉट फॉलोड, राइट? लास्ट कंडीशन नहीं हो रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सरफेस AC के लिए नहीं होगा। हम इधर लिख रहे हैं नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर फेस AC। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? हम एक बार ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं इसको, ऐसे ये आया, स्ट्रेट चला गया, तो ये आपका 90 है, और ये हम लोग का नॉर्मल से बनाया था तो कितना था? ये 30 डिग्री था, राइट? नहीं 60 डिग्री था। तो टोटल इंटरनल नहीं हो रहा है। टोटल इंटरनल होता तो कैसे होता है? ऐसे चला जाता। सिंस टोटल इंटरनल नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये बस नॉर्मल जो एंगल और रिफ्रैक्शन जो होता है ऐसे चला जाएगा। सिंस इट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कितना है? ये आपको निकालने बोला एंगल और रिफ्रैक्शन। मीन टोटल इंटरनल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये R निकाल दो। R कैसे निकाले? फिर स्नेल्स लॉ लगाओ, n2 sin 60 एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, ये इक्वल्स टू n1, ये तो n1 है, और sin R, तो वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज़ 2/√3 एंड sin 60 कितना होता है? √3/2, n1 1 है और sin R, तो कैंसिल करते देखो ये हो गया 1, तो sin R इज इक्वल्स टू 1, तो R क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90 डिग्री। सो इफ़ आई प्रॉपरली ड्रॉ दिस फिगर, ये क्या हो जाएगा आपका? ऐसे चला जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज़ 90 डिग्री, वी गॉट इट। और बोला है कि एंगल ऑफ डेविएशन भी निकालने के लिए क्वेश्चन में देखेंगे तो ऑल्सो फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, ये इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना बोल के क्या नाम देते हैं? इमर्जेंट एंगल, राइट? इमर्जेंट एंगल कहते हैं ना प्रिज्म में। सो दिस इमर्जेंट एंगल आपका क्या है? 90 डिग्री। सो देयरफॉर इमर्जेंट एंगल इज़ 90 डिग्री। आई होप ये समझ में आया होगा। एंगल ऑफ डेविएशन फिगर से पता चल जाएगा। लाइक जस्ट एक फिगर आप अच्छा से बना लो, इससे वही लाइक यू कैन ईजिली फिगर इट आउट। अच्छा, हम ऐसे एक बार दिखा देते हैं, लाइक एंगल ऑफ इमर्जेंट निकालने के लिए, ठीक है? एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए ये प्रिज्म है आपका, ये है आपका इंसिडेंट एंगल, ये है आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, राइट? रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल, और हम लोग का रिफ्रैक्टेड हम दूसरा कलर लगा रहे हैं। सो दिस इज़ माई रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट रे, राइट? दिस इज़ 90। तो इमर्जेंट रे को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, देखो इस तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। दिस इज़ इमर्जेंट रे एक्सटेंडेड, और ये इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करते हैं। तो एंगल बिटवीन एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे कितना है? 30 डिग्री, राइट? सो एंगल ऑफ डेविएशन इज़ ऑल्सो 30 डिग्री। आप लाइक प्रिज्म का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है? लाइक एंगल ऑफ डेविएशन क्या था? I + R - A, राइट? याद है ये फॉर्मूला? I + A = R। तो I क्या है मेरा? 60 डिग्री, R क्या है? 90 डिग्री, राइट? और ये एंगल ऑफ, ये आपका कितना था? एंगल ऑफ, नहीं ये फॉर्मूला गलत हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, इसको एक बार हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला है, लाइक डेविएशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस इमर्जेंट माइनस एंगल ऑफ जो प्रिज्म का एंगल है, ये 60 है। एंगल ऑफ इंसिडेंट ये वाला है, तो आप इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंट देखेंगे तो 0 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल भी ऐसे है और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट भी ऐसे है ना, तो एंगल बिटवीन देम क्या होगा? 0 होगा। तो I इज़ इक्वल्स टू 0, और ये इमर्जेंट एंगल हम लोग निकाला था 90, और प्रिज्म एंगल कितना है? 60, तो कितना आ गया? 30। एंगल ऑफ डेविएशन बाय फार्मूला 30। मगर फिगर से भी पता चल जाता है ना, देखो ये वाला। आई होप ये समझ में आया होगा, इतना लेंदी है नहीं, ठीक है? हम पूरा स्टेप समझाए इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। आई होप ये समझ में आया होगा। यस, थैंक यू एवरीवन।